सुत दशरथ के पुत्र आए हैं, अवधनिपति दशरथ के जाए। वो दशरथ के पुत्र हैं और उनसे हमारा युद्ध है। तो मामा जी समझाने लगे कि सुनो भाई, एक बार उन्हीं दशरथ के पुत्रों ने हमको बाण मारा था। वो कोई साधारण है नहीं, ऐसा बाण मारा था, ऐसा बाण मारा था कि अभी तक उनका बाण हमको याद है। चारों तरफ यही दिखता है कि राम और लक्ष्मण दोनों हमारे सामने हैं, धनुष बाण लिए। अभी भी मैं यही देखता हूं। कहा कि सुन, हाँ। तो अब महाराज कपट मृग के लिए उसने इनको तैयार किया है। उसने जो कि कहा था रावण से कि भाई मम कीट भिंग की नाई जहाँ मैं देखो दो भाई, मैं दोनों भाई को जहां तहां देखता हूं मैं कीड़ा और भृंग की गति होती है। एक कीट और भृंग का न्याय है। एक भृंगी होता है, एक कीड़ा को कहीं से उठाता है और उसको एक माटी का बनाया रहता है घर, देखी होंगी, इतना छोटा सा माटी का घर बना के उसी में कीड़ा को घुसा देता है और फिर ऊपर से क्या करता है, उसको बंद कर देता है, बिल कर देता है, उसी में जाके डंक मारता रहता है। और वो जो कीड़ा है वो चिंतन करते करते अब आएगा डंक मारेगा, आएगा डंक मारेगा, उसका ही रूप रेखा का चिंतन करता है। अब बाद में वो स्वयं भृंगी बन जाता है। कहा भाई मम कीट भिंग की नाही, मैं भी मेरी गति ही ऐसी हो गई महाराज। मेरे को जहाँ तक देखे, जहाँ तक मैं देखो दो भाई, जहाँ तक मैं दोनों भाइयों को देखता हूँ। रावण ने कहा कोई बात नहीं, जय ताड़का स्वभाव होती खंडे हर को दंड, खर दूषण त्रिसरा बधी बदेव मनुष्य की असवर बंड। कहीं मनुष्य खर दूषण त्रिसरा को मारेगा, कहीं ताड़का और सुबाहु को मारेगा। बताओ तो सही। पर माना नहीं, कहा देखो तुमको काम करना है तो करो, ठीक है, हमारा काम कर, और नहीं करोगे तो अभी तुमको हम यहीं, भाई जब किसी काम के हो नहीं तुम, तो जिंदा रहने का क्या मतलब है, तुमको अभी हम मार देंगे। सोचा कि रावण पापी है और पापी के हाथ से मरेंगे तो हमारा नरक की गति हो जाएगी। मन में उसने चिंतन किया, तो इसलिए कहा भैया कोई बात नहीं, हमको तो हम तुम्हारा सब काम करेंगे, कोई बात नहीं, भगवान के पास जाएंगे, कम से कम भगवान को देखेंगे तो सही, उनके हाथों से मरेंगे तो सही। लिखा है कि शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी उभय। हाँ, ये जो है 9 लोग हैं, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। कौन है? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी। कवि भानस गुनी, गुनी लोगों से बैर नहीं करना, कवि से बैर मत करना, कवि आपका बदनामी करा देगा। और सुनो, वैद से बैर मत करना, कहीं गलत सलत दवाई दे देगा तो जय श्री राम हो जाएगा। इसलिए मान लो पहुंच गए और तुमने कभी का बैर किया होगा, वैद्य को याद आ गया दवाई देते समय कि इसने हमारा बड़ी अहित किया है, फिर उल्टा सुल्टा दवाई देगा तो मरना होगा 10 साल बाद, तो मर जाओगे 10 साल पहले ही। तो इसके बाद धनी से बैर मत करना, गरीब हो तो। 60 लोगों से उलझना मत, और मर्मी और शस्त्री से मत उलझना। शस्त्री मतलब शस्त्र धारण करने वाला। बंदूक लिया या तुम दिखा रहे हो बल, आओ ना आओ ना, कहीं गुस्सा आ गया तो लेकर तर दे देगा, तुम चले जाओगे। इसीलिए शास्त्र जो कहता है उसके अनुकूल जीना चाहिए, नहीं तो मारे जाओगे महाराज। बहुत उभय भात देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक शरणा। जान गया कि अब मरने वाला हूं। जब जीव को लगता है कि मैं मरूंगा, जो अपनी मृत्यु को नहीं देखता है वो भगवान के शरण में नहीं आ सकता। साफ बात। तुम लोगों को लगता अभी जिंदा हूं, क्यों हम मंत्र ले लें, क्यों हम नाम जप कर लें, क्यों हम कंठी पहन ले, क्यों हम तिलक लगाएं, अभी तो हम जिंदा हैं, अभी जिंदा है, मरेंगे तो देखा जाएगा।
अरे तुमको लगने लगेगा जिस दिन के अभी हम मर रहे हैं, अभी हम मर रहे हैं, तब तुम्हारा भगवान याद आने लग जाएंगे, तुमको भगवान की याद आने लग जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।